हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं रैंकिंग एंड इंडाइसेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आपको सारी ही पीडीएफ जो है मिल जाएंगी और आप इसे ईजिली डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट टाइटल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 जून 2024 इंडिया रिसीव डैश रेमिटेंस इन 2023। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया ने रिसीव किया है रेमिटेंस, ये आपका है 120 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये हाईएस्ट आपका जो है रेमिटेंस है जो इंडिया को मिला है। क्लियर है। अब यहाँ पे एस्टिमेशन लगाया गया है कि 3.7% जो है 2024 में ये ग्रो करेगा रेमिटेंस, और ये 124 बिलियन यूएस डॉलर रहेगा। वेरेज 2025 में 129 बिलियन यूएस डॉलर रहेगा, विच शोज द ग्रोथ ऑफ 4%। क्लियर है। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया गया है अंडर द ग्लोबल नॉलेज पार्टनरशिप ऑन अ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज KNOMAD, एंड इसके लीड ऑथर आपके हैं दिलीप राठा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। इस इमेज में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस मिला है वो इंडिया को मिला है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय मैक्सिको 66 बिलियन यूएस डॉलर, देन फॉलोड बाय चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ग्वाटेमाला, नाइजीरिया, इजिप्ट, यूक्रेन। ओके, अगर हम बात करें टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज की, तो यहाँ पे पहला कंट्री आपका आ जाता है यूएस। ठीक है, फॉलोड बाय जर्मनी, सऊदी अरेबिया, रशियन फेडरेशन, यूके, स्पेन, फ्रांस, यूएई, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और लार्जेस्ट माइग्रेशन कॉरिडोर की बात करें तो ये आपका मैक्सिको से यूएसए था। इट इज फॉलोड बाय यूक्रेन टू रशिया एंड अफगानिस्तान टू ईरान। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है आपका लार्जेस्ट सोर्स कंट्रीज कौन सी थी। इट इज इंडिया, 18,742, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, मैक्सिको, वेनेजुला, साइरियन अरब रिपब्लिक, अफगानिस्तान, रशियन फेडरेशन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है, अब रेमिटेंस जो है आपका फ्रॉम यूएई, इट इज अकाउंटेड फॉर 18% ऑफ इंडियाज रेमिटेंस, एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया के रेमिटेंस का आफ्टर दी यूएसए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीति आयोग ने रिलीज किया है 4th एडिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स फॉर 2023-2024 इन न्यू दिल्ली, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द इंडेक्स अलॉन्ग विद केरला। तो केरला जो है लगातार 4 साल से इस लिस्ट को टॉप करता हुआ आ रहा है, और इस बार केरला को ज्वाइन किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, तो उत्तराखंड और केरला यहाँ पे टॉप पोजीशन पे बने हुए थे। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल स्कोर की बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस बार रहा था 71 पॉइंट्स में। वेरेस अगर हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो पहले इंडिया का जो स्कोर था वो आपका 66 पॉइंट था 2020-21 में। अब ये इम्प्रूव होके 71 पॉइंट्स हो गया है 2023-24 में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फाइन। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें स्कोर पॉइंट्स की, केरला और उत्तराखंड की, जिसने टॉप किया है, तो ये इनका स्कोर पॉइंट आपका है 79 का। 79 इनका स्कोर पॉइंट था। क्लियर है। अब नीति आयोग की बात करें तो वाइस चेयरपर्सन इसके कौन है, सुमन बेरी। इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हमारे कौन से रहे हैं, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मिजोरम और हरियाणा। तो ये आपके टॉप परफॉर्मेंस, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था स्टेट्स का, वो सारे स्टेट्स की लिस्ट है। ठीक है, और भी स्टेट्स हैं पर ये आपके टॉप स्टेट्स हैं। ठीक है, वेयरएज ऐसे स्टेट्स जिनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, इसमें आ जाता है आपका मेघालय, नागालैंड, झारखंड एंड बिहार। तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आपके थे। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका आ जाता है चंडीगढ़ का, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, फॉलोड बाय लक्षद्वीप एंड लद्दाख। ठीक है, अब आप की पॉइंट्स देखते हैं इस इंडेक्स के। तो सबसे पहले जानते हैं ये इंडेक्स करता क्या है। तो ये आपका मेजर करता है और मॉनिटर करता है नेशनल प्रोग्रेस सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की ऑन अ 113 इंडिकेटर्स विच आर अलाइंड विद द जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसके साथ ये अलाइनमेंट रखते हैं। ठीक है, नाउ
इट कंप्यूट्स अ गोल वाइज स्कोर, यहाँ पे गोल वाइज स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे 16 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो अलग अलग गोल के लिए यहाँ पे स्कोर दिया जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया इसके लिए रखे गए हैं। जैसे अगर स्टेट्स को स्कोर दिया जाता है या यूनियन टेरिटरी को स्कोर दिया जाता है 0 से 49 के बीच में, तो ये आपका एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है। 50 से 64 परफॉर्मर में, फ्रंट रनर अप आपका आता है 65 से 99, एंड अगर कोई 100 स्कोर करता है दैट मीन्स वो अचीवर है, ठीक है। और जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अचीव किया है 100 स्कोर, दैट मीन्स इट सिग्निफाइज दैट इट हैज अचीव अ 2030 टारगेट, ठीक है, ये याद रखना है। नाउ अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जो हमने यहाँ पे अभी जिस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया स्कोर की, इसमें आपका इंक्लूड नहीं किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 गोल 14। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जो ये गोल 14 है आपका, ये लिमिटेड है सिर्फ 9 कोस्टल स्टेट्स में ही, इसी वजह से इसको इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि किन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर डेवलप किया है इस इंडेक्स को, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेकेंड नंबर है यूनाइटेड नेशन, और थर्ड आता है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। इन सब ने मिलके इनकी कोलैबोरेशन से इसे लॉन्च किया गया था, इसे डेवलप किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे प्रोग्रेस जो इस इंडेक्स में देखी गई है। जैसे इस बार 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये आपके फ्रंट रनर की कैटेगरी में रहे हैं, जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में था। अगर हम इसे प्रीवियस एडिशन से कवर करें, 2021-22 का जो एडिशन था उससे अगर हम कंपेयर करें, तो उस साल 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ही इसमें शामिल थे। इस बार 32 हैं, ठीक है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके ये स्टेट्स हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में आए हैं, तो इट इज़ अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट थी जो इस साल फ्रंट रनर में शामिल हुई है, ठीक है। एज पर दिस इंडेक्स उत्तर प्रदेश ने जो है सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई है। ये फास्टेस्ट मूविंग स्टेट आपका रहा है 2018 से 2023-24 की अगर हम बात करें, तो इसमें से 25 यहाँ पे स्कोर इसका इंक्रीज हुआ है। इट इज फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर 21 एंड उत्तराखंड 19 और देन फॉलोड बाय सिक्किम, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है गोल 13 आपका जो है ये हाईएस्ट इंक्रीज यहाँ पे देखा गया है स्कोर का। लास्ट ईयर 2020-21 की बात करें तो ये आपका 54 था, अभी 67 इसका स्कोर हुआ है। इट इज फॉलोड बाय गोल 1 जो पहले 60 था, अब जाके 2023-24 में ये 72 हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, दे आर नाउ इन अ फ्रंट रनर कैटेगरी जिसका स्कोर 65 से 99 के बीच है। फाइन। अब बात करेंगे गोल वाइज टॉप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। जैसे गोल 16 में टॉप किया है गुजरात ने और लद्दाख ने। गोल 15 में झारखंड, त्रिपुरा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। गोल 14 वेस्ट बंगाल, गोल 13 सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़। गोल 12 की बात करें तो त्रिपुरा एंड जम्मू कश्मीर आपके इन्होंने टॉप किया है गोल 12 में। गोल 11 में महाराष्ट्र, चंडीगढ़। गोल 10 में गोवा, पुडुचेरी। गोल 9 में गोवा एंड पुडुचेरी, ठीक है। गोल नंबर 1 में तमिलनाडु, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ने टॉप किया है। गोल 2 में जीरो हंगर में केरला एंड पुडुचेरी ने। गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुजरात एंड दिल्ली। क्वालिटी एजुकेशन गोल 4 केरला एंड दिल्ली ने टॉप किया है। गोल 5 में नागालैंड एंड लक्षद्वीप ने। गोल 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोवा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख ने यहाँ पे टॉप किया है। और गोल 7 की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है टॉप स्टेट से जिन्होंने गोल वाइज टॉप किया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2024 व्हिच सिटी इमर्ज्ड एज अ कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो दुनिया की सबसे महंगी सिटी आपकी कौन सी है? इस सिटी का नाम है हांगकांग, ठीक है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये रैंकिंग है ये रिलीज कौन करता है? मर्सर ने इसको रिलीज किया था, ठीक है।
और टॉप 3 अगर हम सिटीज़ की बात करें जो आपकी कॉस्टली सिटी हैं, तो इनमें नाम आता है आपका हांगकांग, ठीक है, पहला नंबर है हांगकांग, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है ज़ुरिच। और ये टॉप 3 जो आपकी कंट्रीज़ हैं, ये सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम टॉप 3 में बनी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी रिपोर्ट थी, ये आपकी जो रैंकिंग थी, इस रैंकिंग में सर्वे किया गया था 226 सिटीज़ को, और इसमें बेस सिटी रखी गई थी आपकी न्यूयॉर्क सिटी। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 5 सिटी और जो कॉस्टलीस्ट हैं और लीस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी। टॉप 5 में आपका नाम आता है हांगकांग, सिंगापुर, ज़ुरिच, जेनेवा, बेसिल का, और जो लीस्ट कॉस्टली हैं, ठीक है, इनमें नाम है आपका कराची, बिश्केक, इस्लामाबाद, लागोस और अबूजा। क्लियर है? नाउ इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल 7 इंडियन सिटीज़ जो हैं वो इसमें फीचर की गई हैं, वो इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में शामिल हुई हैं। तो इंडिया की अगर बात करें सबसे कॉस्टली सिटी कौन सी है, तो ये आपकी हो जाती है मुंबई, ठीक है, जिसकी रैंक है 136, फॉलोड बाय दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जिनकी रैंकिंग है 165, 189, 195 एंड 202 रैंकिंग। क्लियर है? इसके अलावा 2 और सिटी हैं, एक आपकी हो गई पुणे और दूसरी हो गई आपकी कोलकाता, ठीक है, ये दोनों सिटीज थी। नाउ टोटल 7 सिटीज हो गई। अब एक एक करके फीचर देखें तो दिल्ली जो है ये सेकंड नंबर पे थी, सेकंड कॉस्टली सिटी है इंडिया की, और इसने इम्प्रूव किया है 4 प्लेसेस, ठीक है, इसकी रैंकिंग जो है 4 प्लेसेस इम्प्रूव हुई है लास्ट जो आपकी रैंकिंग थी उससे। देन चेन्नई जो है, चेन्नई ने यहाँ पे, चेन्नई और बेंगलुरु ये दोनों ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे जो इनकी रैंकिंग है वो कम हुई है, ठीक है, 5 रैंकिंग इनकी कम हुई है चेन्नई की, एंड 6 रैंकिंग जो है, 6 प्लेसेस जो है वो बेंगलुरु का कम हुआ है। हैदराबाद अपनी पुरानी पोजीशन पे ही है 202 पोजीशन पे। पुणे की रैंकिंग है 205 एंड इसने जो है इम्प्रूव किया है 8 प्लेसेस। कोलकाता की बात करें तो ये आपके अगेन 4 प्लेसेस इसने इम्प्रूव किया है और इसकी रैंकिंग है 207 रैंकिंग। फाइन। नाउ अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो मर्सर के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है करंटली? इनका नाम है पैट टॉमिल्सन। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the International Expat Insider 2024 survey for the Personal Finance Index category, which country topped the list of a most affordable countries for expatriates और immigrants? बेसिकली ये कौन से लोग होते हैं? ऐसे पर्सन जो अपनी कंट्रीज को छोड़ के दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं, ठीक है, इनको हम एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आपकी कंट्री है जिसमें बेसिकली जो इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्रीज हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वियतनाम। अगर हम टॉप 10 की बात करें, ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज आपकी हैं वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, पनामा, फिलीपींस। इंडिया जो है 6 नंबर पे है, मैक्सिको, थाईलैंड, ब्राज़ील एंड चाइना। तो ये सारी आपकी टॉप 10 जो है मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज हैं फॉर दी इमिग्रेंट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ी और बात करें तो ये जो सर्वे था इसमें कवर किए गए थे 12,000 एक्सपेक्ट अक्रॉस द 174 टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब यहाँ पे इस लिस्ट में फीचर होने के लिए एटलीस्ट 50 रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे मतलब एटलीस्ट 50 रिस्पोंडेंट जो हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, जिसमें से इस साल सिर्फ 53 डेस्टिनेशन पास हुई हैं। इस कंडीशन को 53 डेस्टिनेशन ही पास कर पाई हैं। देन की फैक्टर्स जिस पे ये बेस्ड आपकी इवैल्यूएशन होती है, विच इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजिटल कनेक्टिविटी, हाउसिंग अवेलेबिलिटी, करियर प्रोस्पेक्ट्स, सैलरी लेवल, जॉब सिक्योरिटी, ये सारे आपके की फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें 6 आपकी एशियन रीजन की कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया, थाईलैंड, चाइना, ये सारे हो गए। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करें 5 लीस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़ की, तो ये इनमें नाम किसका आता है? सबसे पहले आपका है कनाडा, फिर फिनलैंड, यूके, आयरलैंड और नॉर्वे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 पब्लिश्ड बाय द UNDESA, India's population is expected to peak at about 1.701 billion in dash। तो इस प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग 2024 का जो प्रोस्पेक्ट है UNDESA द्वारा पब्लिश किया गया है, इसमें उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है ये एक्सपेक्टेड है कि ये आपका 1.701 बिलियन आपका रहेगा, मतलब पीक पे रहेगा 2062 में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया जो है करेंटली मोस्ट पॉपुलस
जो है कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है एंड इट इज़ 1.45 बिलियन। ठीक है, और ये इंडिया जो है ये आपका टॉप पे बना रहेगा अंटिल 2100। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है इंडिया के बाद चाइना में विच इज़ 1.419 बिलियन, फॉलोड बाय यूएसए जो थर्ड प्लेस पे है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 345 मिलियन, एंड देन इंडोनेशिया 283 मिलियन एंड पाकिस्तान विद 251 मिलियन। ठीक है, तो ये याद रखना है। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और ये भी बोला गया है 2054 तक पाकिस्तान जो है थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, यूएसए को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, in terms of population. Fine. In 2054, India's current projected population will peak at 1.69 billion and it will start declining in 2062. तो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि 2062 में इंडिया जो है ऐड करेगा 2,22,000 पीपल को। ठीक है, अपनी पॉपुलेशन में 2063 तक। ठीक है, 2063 तक इंडिया लूज करेगा अराउंड 1,15,000 पीपल एंड 2064 में ये जो नंबर है ये आपका इंक्रीज करके 4,37,000 एंड 2065 में 7,93,000 तक जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल डिक्लाइन टू 1.5 बिलियन बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, दैट इज 2100 तक ये आपका इतना डिक्लाइन हो जाएगा। फाइन। Now next is what is the rank of India in a Henley Passport Index 2024? अभी जो आपका रिसेंटली Henley Passport Index रिलीज किया गया था, इसमें इंडिया के जो रैंक है वो है 82 रैंक। ठीक है, अर्लियर जो आपका जनवरी मंथ में रिलीज हुआ था Henley Passport Index, उसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 80 एंड दैट टाइम 62 कंट्रीज जो थी उसमें वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया गया था, वेरस अभी 82 रैंक है इंडिया की और इंडिया यहाँ पे 58 कंट्रीज को वीज़ा फ्री जो है अराइवल या एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इंडिया की रैंक है 82 इंडिया के साथ साथ जो आपका तजिकिस्तान है और स्नीगल है ये भी आपके सेम रैंक पे थे विद 58 कंट्रीज वीज़ा फ्री कंट्रीज। ठीक है, देन बॉटम अगर हम बात करें बॉटम 3 कंट्रीज की, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाता है अफगानिस्तान, सीरिया और इराक का। ठीक है, अब टॉप 3 अगर हम रैंक की बात करें तो पहले नंबर पे सिंगापुर है विद 195 वीज़ा फ्री कंट्रीज। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड नंबर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, जिनका वीज़ा फ्री जो है स्कोर है 192। राइट, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड स्वीडन, और इनकी वीज़ा फ्री स्कोर है 191। फाइन। नाउ कुछ और कंट्रीज देखते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। पहला नंबर आता है यूएई का। यूएई जो है ये टॉप 10 में यहाँ पे इसने जगह बनाई है। अर्लियर इसकी रैंक 62 थी। ठीक है, एंड ये 185 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। फॉलोड बाय यूक्रेन। यूक्रेन जो है 53rd रैंक पे था पहले, अब इसकी रैंक जो है 30th हो गई है और ये 148 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहा है। देन चाइना जो हमारा पड़ोसी देश भी है, चाइना की 83rd रैंक थी और अभी इसकी रैंक इम्प्रूव हो गई 59 हो गई है और करंटली इट इज़ प्रोवाइडिंग वीज़ा फ्री एक्सेस टू 85 कंट्रीज। देन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसकी रैंक है आपकी 100 एंड 4th कंसेक्यूटिव ईयर ये इसी पोजीशन पे बना हुआ है और ये 33 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है। साथ में ही यहाँ पे ये अपनी प्लेस शेयर कर रहा है यमन के साथ। नेक्स्ट आता है मालदीव्स। मालदीव की रैंक आपकी कितनी है? इट इज़ 58। जो इंडिया का पड़ोसी देश है मालदीव, इसकी 58th रैंक है और 96 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जो ये इंडेक्स था आपका हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, ये बेसिकली रिलीज किया गया था हैंडले एंड पार्टनर्स लंदन यूके along with the International Air Transport Association, that is IATA, Montreal, Canada। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे हैंडले एंड पार्टनर्स की। इसके करंट सीईओ हैं डॉक्टर ज्यूरिक स्टेफन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 विच यूनिवर्सिटी टॉप द 2025
2025 रैंकिंग अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी। सो इंडियन यूनिवर्सिटीज में से टॉप किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी बॉम्बे, और इसकी ग्लोबल रैंक आपकी है 118 रैंक। ठीक है, ऐसे ही इट इज फॉलोड बाय आईआईटी दिल्ली जिसकी 150 रैंक है। देन थर्ड नंबर पे आपका है आईआईएससी बेंगलुरु, फोर्थ पे है आईआईटी खड़गपुर एंड फिफ्थ पे है आईआईटी मद्रास। ठीक है, अब जो 2025 की रैंकिंग थी ये 21st एडिशन था इस एनुअल रैंकिंग का। ठीक है, जिसमें आपके 8 की इंडिकेटर्स होते हैं, और इस साल 2025 का जो रैंकिंग था इसमें 1500 यूनिवर्सिटीज को जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया था। फाइन, अब सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपकी यूएसए की थी विच इज 197। इट इज फॉलोड बाय यूके 90 यूनिवर्सिटीज, मेनलैंड चाइना विद 71 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इंडिया की कितनी थी, इंडिया की 46 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शामिल हुई थी, एंड इट इज द 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री इन दिस लिस्ट। एंड एशिया की बात करें तो एशिया में तीसरे नंबर पर था इंडिया। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपको बताया 118 रैंक थी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे की। ठीक है, 150 रैंक थी आपकी आईआईटी दिल्ली की। ऐसे ही नाउ अब यहाँ पे जो आईआईएससी बेंगलुरु है जो थर्ड यूनिवर्सिटी है अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी, इसकी रैंक ग्लोबली कितनी है, 211 रैंक। 222 रैंक आपकी है आईआईटी खड़गपुर की, और 227 रैंक है आपकी आईआईटी मद्रास की। ठीक है, ये पांचों यूनिवर्सिटी जो हैं इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है इसकी 328 रैंक है, आना यूनिवर्सिटी की 383 रैंक है। ठीक है, अब ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनकी रैंक इंप्रूव हुई है, इसमें पहला नंबर है आपका आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु की रैंक जो है 2024 की जो क्यूएस रैंकिंग थी इसमें 225 रैंक थी, और 2025 की जो रैंक है वो है 211 रैंक। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर का इंप्रूवमेंट है 271 से आपका 222, एंड आईआईटी मद्रास का रैंक है 285 से 227। ठीक है, साथ में ही आईआईटी कानपुर जो है इट स्लिप टू अ 6th पोजीशन अमंग द टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द लेटेस्ट रैंकिंग। डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इट इज रैंकिंग फ्रॉम 278। ठीक है, पिछले साल 278 था और इस साल इसकी रैंकिंग थी 263। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है जिनमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग है, ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी थी, इनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट को टॉप किसने किया था, एमआईटी यूनिवर्सिटी जो आपकी यूएसए की है। ठीक है, एंड ये 13th टाइम जो है 13th टाइम इस यूनिवर्सिटी ने इस लिस्ट को आपका टॉप किया है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय इंपीरियल कॉलेज लंदन जो यूके में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपका 4th नंबर पे था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 5th पे, एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका 6th नंबर पे था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट इज CPPI 2023 which among the following port topped the index in 2023। तो 2023 का जो इंडेक्स यहाँ पे रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, इसमें सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सा आपका पोर्ट था, तो ये आपका चाइना का पोर्ट है जिसका नाम है यांगचान पोर्ट। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय पोर्ट ऑफ सलाह ओमान एंड पोर्ट ऑफ कार्टाजीना फ्रॉम कोलंबिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम 4th और 5th पोर्ट की बात करें तो 4th नंबर पे मलेशिया का पोर्ट था आपका पोर्ट ऑफ तांजुंग पेलेपस, और 5th नंबर पे आपका था चिवान पोर्ट ऑफ चाइना। ठीक है, अब जो ये आपका इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये आपका 4th एडिशन था। ठीक है, इट इज द 4th एडिशन जो डेवलप किया था वर्ल्ड बैंक ट्रांसपोर्ट ग्लोबल प्रैक्टिस इन पार्टनरशिप विद द ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स डिवीजन ऑफ S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है, टोटली यहाँ पे 405 ग्लोबल कंटेनर्स पोर्ट जो हैं वो शामिल किए गए थे इस इंडेक्स में, एंड ये जो इंडेक्स है इट कवर्स द पोर्ट्स दैट हैड एटलीस्ट 24 वैलिड पोर्ट्स कॉल विद इन अ 12 मंथ्स पीरियड ऑफ अ स्टडी। तो जब ये स्टडी करते हैं उसके 12 मंथ्स के अंदर 24 वैलिड पोर्ट कॉल होनी चाहिए, जो भी पोर्ट इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब इंडिया की पोर्ट की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका जो है जिसकी 19th रैंक थी ग्लोबली, इस पोर्ट का नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, 27th रैंक पे था आपका मुंद्रा पोर्ट फ्रॉम गुजरात, 41 पे भी अगेन गुजरात का आपका पोर्ट था पिपावर पोर्ट, एंड 47 पे था आपका तमिलनाडु का पोर्ट कामराजर पोर्ट। ठीक है, टोटल इंडिया के यहाँ पे जो है इस लिस्ट में टोटल 12 इंडियन पोर्ट्स को शामिल किया गया था। ठीक है,
जिसमें से सबसे पहला जो 19th रैंक होल्डर था, ठीक है, विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड पोर्ट, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है जेएम बैक्सी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक की, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये आपका पोर्ट है। एंड यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये टॉप 20 रैंकिंग में एक लौता इंडियन पोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा टॉप 50 की बात करें तो ये चारों पोर्ट जो है टॉप 50 में हमारे आते हैं, ठीक है, टॉप 50 पोर्ट्स में। इसके अलावा अगर बाकी कैटेगरीज की बात करें, ठीक है, जैसे मीडियम पोर्ट कैटेगरी, इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट जो है इसकी 18th पोजीशन थी, वेरएज 34th पोजीशन थी आपकी पीपा पोर्ट की। अगर यहीं पे लार्ज पोर्ट कैटेगरी की बात करें तो इसमें मुंद्रा पोर्ट जो था इसकी 22nd जो है रैंकिंग थी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की आपकी 90th रैंक थी। इसके अलावा अदर जो इंडियन पोर्ट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कतुपल्ली पोर्ट जिसकी ग्लोबल रैंक जो है 57 थी, कोचिन की 63, हजीरा 68, कृष्णापट्टनम 71, चेन्नई पोर्ट 80th, जवाहरलाल नेहरू 96, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट 235 एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट 242, ठीक है। Next is, as per the Hurun Research Institute ASK Private Wealth Hurun India Future Unicorn Index 2024, how many future unicorns were dropped from the 2024 list? So 2024 में जो आपका इंडेक्स बना था उसमें कितनी यूनिकॉर्न्स जो थे उनको हटा दिया गया है इस लिस्ट से? तो आंसर आपका हो जाएगा 25 यूनिकॉर्न्स को हटा दिया गया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये 25 यूनिकॉर्न जो थे आपके फ्यूचर यूनिकॉर्न्स, इसमें से 5 गैजल्स थे और 20 आपके चीतास थे, ठीक है। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इनमें से कुछ आपके नाम है जैसे रैपिडो, कू, डुनसो, पेपर बोट, इन सबको इस लिस्ट से हटाया गया है, ठीक है। अब टोटल जो 2024 की लिस्ट है इसमें 154 इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न्स को शामिल किया गया था फ्रॉम दी 31 सिटीज, जिसमें से 12 आपके गैजल्स एंड चीतास हैं, ओके। दे वर फाउंडेड इन 2020, फाइन। नाउ की पॉइंट्स देख लेते हैं। अब इस इंडेक्स के अगर हम माने तो टोटल 67 यूनिकॉर्न्स, 46 गैजल्स एंड 106 चीतास जो है वो यहाँ पे हमें इस लिस्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है। अब इंडिया का फ्यूचर यूनिकॉर्न की बात करें, टोटल यहाँ पे कलेक्टिवली इनकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी है आपकी? इट इज $58 बिलियन। अब यहाँ पे एक और चीज, जो हमने यूनिकॉर्न, गैजल्स, चीतास की बात करी है, ये होते क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। एज पर हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप जिनकी शुरुआत आपकी 2000 के बाद हुई है एंड इनकी वैल्यूएशन आपकी $1 बिलियन की है, ठीक है। गैजल्स क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जो आने वाले 3 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे, और चीतास आने वाले 5 साल में यूनिकॉर्न्स बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। नाउ अब टॉप 5 इंडियन सिटीज जहां से ये आपके जो फ्यूचर यूनिकॉर्न्स हैं ये आते हैं। सबसे ज्यादा आपके बेंगलुरु से हैं 46 कंपनीज, फॉलोड बाय दिल्ली 29, थर्ड पे आपका आता है मुंबई 19, फोर्थ पे चेन्नई एंड फिफ्थ पे पुणे, फाइन। ऐसे ही टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं? पहला आपका आ जाता है फिनटेक, दूसरा SaaS एंड तीसरा ई कॉमर्स आ जाता है, ठीक है। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 20 women entrepreneurs from the 19 companies, ये आपके they have a co-founded a total of 5 gazelles and 14 cheetahs, ठीक है। तो टोटल 19 कंपनीज के एंटरप्रेन्योर हैं, जिसमें से आपके यंगेस्ट फीमेल को फाउंडर जो है ये है वृषाली प्रसादे, ठीक है, फ्रॉम दी को फाउंडर ऑफ पिक्सेस। वेयर इज ओल्डेस्ट की बात करें तो ये 58 ईयर्स ओल्ड है मंजू धवन, ठीक है, जो आपकी ई-कॉम एक्सप्रेस के को फाउंडर है, क्लियर है। अगर यहाँ पे हम यंग इंडिविजुअल्स की बात करें तो ये आपके को फाउंडर्स हैं पिक्सल के, जिनका नाम है अवैस अहमद और क्षितिज कंदेलवाल, फाइन। इसके अलावा 35 इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न्स जो है इनके जो हेडक्वार्टर्स आपके हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं? ये आपके लोकेटेड हैं USA, सिंगापुर और यूके और वियतनाम में, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके USA में है, देन फॉलोड बाय सिंगापुर, 2 यहाँ पे आपके सिंगापुर में है, 1 यूके में और 1 वियतनाम में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 3 स्टार्टअप्स आपके ऐसे थे फ्रॉम 2023 इंडेक्स जो 2024 में प्रमोट हुए हैं एज अ यूनिकॉर्न, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? जेक्टो, इनक्रेड फाइनेंस और पॉटर है, क्लियर है। नाउ अब ASK प्राइवेट वेल्थ हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें। जो ये इंडेक्स है ये हाईलाइट करता है इंडिया की फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम को फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। इसके अलावा ये इंडेक्स जो है आपका, इट इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज फाउंडेड आफ्टर दी 2000 एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट फंडिंग राउंड वैल्यूएशन, ठीक है। तो इस पे बेस इसकी रैंकिंग होती है। साथ में अगर इस इंडेक्स में किसी कंपनी को फीचर होना है
किसी स्टार्टअप को फीचर होना है तो उसको मिनिमम वैल्यूएशन चाहिए होती है 200 मिलियन यूएस डॉलर की, दैट इज 1670 करोड़ का वैल्यूएशन इसका होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप कंपनीज वर फीचर्ड इन अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स टेक्नोलॉजी पायोनियर 2024 लिस्ट। तो इनमें से कितनी इंडियन कंपनीज को इस लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 10 इंडियन कंपनीज को इसमें फीचर किया गया है। ठीक है, अब जो ये लिस्ट है इसमें टोटल 10 लीडिंग टेक फर्म्स को शामिल किया जाता है 23 कंट्रीज से, जिसमें से 1/3 मतलब 33% जो है विमेन लेड कंपनीज हैं। ठीक है, नाउ इसमें जो ज़्यादातर कंपनीज हैं वो कंपनीज आपकी AI से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, एंड दे मेनली फोकस ऑन अ न्यू एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हेल्प करेंगे हमें वेरियस सेक्टर्स में, जैसे क्लीन एनर्जी का सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस एंड न्यूरो टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नाउ अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज की कंपनीज जो है लिस्ट की गई हैं, फीचर की गई हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा सबसे पहला नंबर है USA का, इट इज़ फॉलोड बाय चाइना एंड देन नाम आता है आपका इंडिया का। ठीक है, अब इंडिया के कौन सी 10 कंपनीज हैं जिनको शामिल किया गया है? इट इज़ निर्मय हेल्थ एनालिटिक्स, हेल्थ टेक कंपनी है, पिक्सल को तो आप जानते ही हो, सर्वम AI, एंटरप्राइज टेक, एम्पेयर, आर एनर्जी क्लीन टेक है, क्रॉपिन आपका है, एग्रीटेक है। ठीक है, एंट्री एडटेक है, हेल्थ फ्लिक्स हेल्थ टेक कंपनी आपकी है ये। ठीक है, इंटरनेशनल बैटरी कंपनी क्लीन टेक है, देन नेक्स्ट वेव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एडटेक कंपनी है, देन नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग बायो प्राइवेट लिमिटेड, इट इज़ अगेन अ हेल्थ टेक कंपनी। ठीक है, ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें जिन्होंने इस लिस्ट को निकाला था, फाउंडर इसके हैं प्रोफेसर कॉलस सचवर्थ, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सादिया जाहिदी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, कॉलोनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे स्टैब्लिश किया गया है 1971 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन अ ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब जहाँ पे ऐसी सिटीज, यहाँ पे बेसिकली सिटीज की लिस्ट जारी की जाती है जहाँ पे जो सबसे कंफर्टेबल सिटी होती है उसका रैंक टॉप पे होता है। ठीक है, तो इस बार फर्स्ट रैंक पे कौन सी सिटी है? इट इज वियना ऑस्ट्रिया, और लगातार ये तीसरी बार टॉप पोजीशन पे रही है। ठीक है, नाउ इट इज फॉलोड बाय, इसके पीछे सेकेंड नंबर पे आ जाती है आपकी कोपेनहेगन। ठीक है, थर्ड पे ज़ूरिच है जिसकी प्रीवियस रैंक जो है 6th है। ठीक है, पहले 2023 में ये रैंक 6 थी, अभी ये थर्ड नंबर पे आ गया है। ठीक है, देन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, देन कैलगरी कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर कनाडा, ओसाका जापान, देन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो ये आपकी टॉप 10 सिटीज थी जो आपके ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शामिल की गई हैं। ठीक है, अब इस बार टोटल 173 सिटीज को इसमें शामिल किया गया है, एंड जो ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है ये आपका बेस्ड होता है 30 इंडिकेटर्स में जो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, नाउ अगर रीजन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा लिवेबिलिटी सिटीज़ जहाँ पे शामिल हैं आपकी ये है वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो सबसे अच्छा या मोस्ट लिवेबल रीजन जो है ये है आपका वेस्टर्न यूरोप, और इससे कोपेनहेगन, ज़्यूरिच, जिनेवा ये तीनों आपकी जो है सिटीज़ टॉप 10 में शामिल हुई थी। ठीक है, इसके अलावा एशिया पैसिफिक सिटीज़ जो हैं इनमें से 4 सिटीज़ टॉप 10 में आई हैं। ठीक है, जिसमें मेलबर्न एंड सिडनी, ओसाका, ऑकलैंड ये आपके 4 सिटीज़ हैं, एंड जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ हैं ये आपके कंटिन्यूसली आपके टॉप 20 में शामिल हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है रॉबिन बियो, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका लंदन यूके में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन अ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू अचीव डैश इन 2024 which is twice the amount going to fossil fuels। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जो रिलीज की थी आपके इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक्सपेक्टेड है 2024 में कितना हो,
2 ट्रिलियन ये होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये ट्वाइस है जो हम फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ अब इस रिपोर्ट में और क्या चीज़ मेंशन की गई है? दिस रिपोर्ट अंडरलाइन द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली पैसा जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन कौन से ये आपके इसके अंडर आपकी टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे रिन्यूएबल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, ठीक है, न्यूक्लियर पावर, ग्रिड स्टोरेज, लो एमिशन फ्यूल्स, ये सब आपके आ जाते हैं। रेस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो आपका गैस, ऑयल एंड कोल में खर्च किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया है कि टोटल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी इस साल 2024 में ये आपकी लगभग 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो आपकी होगी सोलर फोटोवोल्टाइक में, जो आपका इंक्रीज होएगा लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर तक इन 2024, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। साथ में ही ऐसी कंट्री जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है क्लीन एनर्जी में या क्लीन टेक्नोलॉजी में, इसका नाम आपका है चाइना, और कितना पैसा ये खर्च कर रही है इसमें? 675 बिलियन यूएस डॉलर। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे आपका यूरोप है जो खर्च कर रहा है 370 बिलियन यूएस डॉलर, एंड यूएसए खर्च कर रहा है 315 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर फेथ बिरोल। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द 9th edition of a Sustainable Development Report released by the United Nations Sustainable Development Solution Network, on an average only -% of the Sustainable Development Goal targets are on track to achieve by 2030। ठीक है, तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है 2030 तक का, वो कितना परसेंट जो गोल्स हैं वो बेसिकली टारगेट पे हम चल रहे हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली 16%, 16% ही हम जो है एवरेज यहाँ पे बात की जा रही है कि एवरेज 16% टारगेट पे हम चल रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो हमारे टारगेट है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ हाईलाइट की गई थी? जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, नन ऑफ दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑन ट्रैक टू बी अचीव बाय 2030। ठीक है, ये चीज़ मेंशन की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया था? एज पर द रिपोर्ट एवरेज 16% है, ओनली 16% की जो टारगेट में है, और 84% ऐसे हैं जो रिवर्स हो रहे हैं, मतलब जो प्रोग्रेस हुई थी वो भी अब कम हो गई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस है ये स्टैग्नेंट हो गई है सिंस 2020, मतलब 2020 के अगर हम बात करें तो यहाँ से इनकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो ऑफ ट्रैक चले हुए हैं, जैसे जीरो हंगर वाला हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है। ठीक है, ऐसे ही SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये सारे आपके ऑफ ट्रैक चले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी नॉर्डिक कंट्रीज हैं यहाँ पे ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, मतलब प्रोग्रेस देखने को मिल रही है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ऐसे ही जो ब्रिक कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है। वेयरएज जो पुअर एंड वनरेबल कंट्रीज हैं यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो पीछे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे ग्रोथ बहुत कम हो रही है या ना के बराबर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि कुछ आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो उल्टी दिशा में चले हैं, मतलब प्रोग्रेस की जगह यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, प्रोग्रेस कम हो रही है। ठीक है, जितना पहले था उससे और कम यहाँ पे चीज़ें होती नजर आ रही है, जैसे ओबेसिटी रेट जो आपका, ठीक है, देन आ गया आपका प्रेस फ्रीडम, फिर रेड लिस्ट इंडेक्स, सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट, ये सारे आपके जो है रिवर्सल प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 हो गया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका था जिसमें पॉजिटिव हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, या इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा पॉजिटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शो कर रहा है प्रोग्रेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की। ठीक है, SDG इंडेक्स 2024 की, जहाँ पे टॉप किया है आपका फिनलैंड ने। इट इज फॉलोड बाय स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो है 109th रैंक यहाँ पे देखने को मिला है हमें, और इसका स्कोर है 64। ठीक है, नाउ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सॉल्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है जेफरी सेश, और
जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके सेक्रेटरीट आपके पेरिस फ्रांस में, कुआलालंपुर मलेशिया और न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु हैज टॉप द क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 ब्रांड बिजनेस बॉलीवुड। तो यहाँ पे इंडिया की जो ये आपकी लिस्ट है इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है विराट कोहली ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। इट इज फॉलोड बाय रणवीर सिंह। थर्ड नंबर पे है शाहरुख खान, फोर्थ पे है आपके अक्षय कुमार एंड फिफ्थ पे है आलिया भट्ट। और ये फर्स्ट आपकी ये इकलौती ऐसी विमेन है जो टॉप 5 में आई है। ठीक है, नाउ क्रोल की अगर बात करें, क्रोल को स्टैब्लिश किया गया था 1932 में और इनिशियली इसका नाम हुआ करता था डेफ एंड फिलिप्स। बाद में 2021-2022 में इसको जो है रीनेम किया गया है एज अ क्रोल। ठीक है, इसके सीईओ कौन है करंटली? जैकब सिल्वरमैन। हेडक्वार्टर इसका यूएसए में लोकेटेड है, न्यूयॉर्क यूएसए में। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट इसकी देख सकते हो टॉप 10 की। ठीक है, विराट कोहली जिनकी वैल्यूएशन है आपकी 227.9 मिलियन यूएस डॉलर। देन रणवीर सिंह 203.1 मिलियन यूएस डॉलर, 120.7 मिलियन यूएस डॉलर शाहरुख खान की। देन 111.7 मिलियन यूएस डॉलर अक्षय कुमार की एंड आलिया भट्ट की है 101.1 मिलियन यूएस डॉलर की आपकी वैल्यूएशन। ठीक है, इसी के साथ अगर आपका जो प्रीवियस इंडेक्स था, प्रीवियस रिपोर्ट जो थी 2022 की, उसमें किसने टॉप किया है ये पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा रणवीर सिंह ने। ठीक है, रणवीर सिंह ने यहाँ पे टॉप किया था। Now next question है, according to the Brand Finance 2024 report, Dash has become the most valuable brand in India with a 9% growth in a brand value to 26.6 billion US dollar। तो यहाँ पे टॉप किया है टाटा ग्रुप ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। और टाटा ग्रुप ने अपनी जगह बनाई हुई है, पिछले साल भी इन्होंने टॉप किया था और इस बार भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे टाटा ग्रुप जो है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड तो बना ही है और ये फर्स्ट इंडियन ब्रांड बना है जिसकी जो आपका ब्रांड वैल्यू है ये नियर आपकी 30 मिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन ब्रांड की बात करें इंडिया में तो ये आपका इंडिगो है। ठीक है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया जो है ये इसने भी अपनी पोजीशन बनाई हुई है एज अ लीडिंग प्लेयर बोथ इन इंडिया एंड अ ग्लोबल स्टेज। ठीक है, नाउ इन्होंने अपनी जो पोजीशन है ये इम्प्रूव भी की है। लास्ट ईयर ये 91 रैंक पे थे और इस बार ये 12th रैंक पे आए हैं 2024 में। ठीक है, अब टॉप 10 जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज टाटा ग्रुप, सेकेंड आपका जाता है इन्फोसिस, थर्ड पे है HDFC। ठीक है, HDFC ग्रुप, देन LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SBI, एयरटेल, HCL, लार्सन एंड टर्बो एंड महिंद्रा। ठीक है, नाउ इसके अलावा टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप किया है आपका ताज होटल ने, फॉलोड बाय अमूल, LIC, ब्रिटानिया, SBI, मारुति सुजुकी, HDFC, एयरटेल, वोल्टास एंड रेमंड। और रेमंड इस लिस्ट में मतलब टॉप 10 में पहली बार आया है। ठीक है, देन सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन वैल्यू भी यहाँ पे जो है रिलीज की गई थी। ठीक है, इसमें भी टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स जो हैं इनकी बात करते हैं तो पहला नंबर है आपका टाटा ग्रुप का, फॉलोड बाय इन्फोसिस, HCL, विप्रो, LIC, महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक, एयरटेल एंड जियो। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे सेक्टर रैंकिंग एंड एनालिसिस की। तो सेक्टर वाइज रैंकिंग की बात करें तो ऑटोमोबाइल में पहला नंबर आपका महिंद्रा का जाता है, फॉलोड बाय मारुति सुजुकी, बजाज, हीरो, टाटा मोटर्स। ठीक है, बैंकिंग में सबसे टॉप पे आपका है HDFC बैंक, फॉलोड बाय SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहला नंबर आपका है अल्ट्राटेक सीमेंट का, फॉलोड बाय श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC एंड JSW सीमेंट। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग में टॉप किया है लार्सन एंड टर्बो, फॉलोड बाय जेटवर्क एंड BHEL, वोल्टास, टाटा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फूड में अमूल ने टॉप किया है, फॉलोड बाय ब्रिटानिया, मदर डेयरी, देन नंदिनी एंड लास्ट इज योर पार्ले। ठीक है, होटल्स में टॉप किया है ताज होटल्स ने, फॉलोड बाय ओबराय एंड ITC होटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रांड फाइनेंस की बात करें जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी जहाँ पे ये सारी रैंकिंग की बात हो रही है तो इसके चेयरमैन एंड CEO हैं डेविड हेग। MD कौन है इसके? इनका नाम है अजीमोन फ्रांसिस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन UK में और इसे 1996 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बाकी अदर जो रैंकिंग है आपकी, जैसे इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें LIC ने टॉप किया है, फॉलोड बाय SBI लाइफ,
HDFC लाइफ, टाटा AIA लाइफ एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। IT सर्विसेज में टॉप किया है TCS, फॉलोड बाय इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा। ठीक है। ऑयल एंड गैस में आपका इंडियन ऑयल एंड टॉप किया है, फॉलोड बाय रिलायंस, देन भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड ONGC। ओके। एंड लास्ट आता है आपका माइनिंग मेटल एंड मिनरल। इसमें टॉप किया है टाटा स्टील ने, देन फॉलोड बाय JSW स्टील, वेदांता, देन हिंदलको एंड लास्ट इज योर सेल। ठीक है। टायर्स में MRF ने टॉप किया है, फॉलोड बाय अपोलो टायर्स, JK टायर्स, सेट एंड BKT। Now next is India ranked dash in Energy Transition Index 2024 while dash country topped the list। तो जो आपका ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स था, इसमें इंडिया की रैंक थी 63rd रैंक। ठीक है। और टॉप किसने किया था? टॉप किया था इसे स्वीडन ने। ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में, ठीक है, जो आपका 2023 का इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? तो उसमें 67th रैंक थी इंडिया की, और अभी कितनी है? 63rd रैंक है। ओके। अब 2024 का जो इंडेक्स था इसमें टोटल 120 कंट्रीज थी, जिसमें से 107 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने प्रोग्रेस शो किया है, विच हैव demonstrated progress on their energy transition journeys in the last 10 years. Okay. Now energy transition index 2024 जो है इसे रिलीज किसने किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे रिलीज किया था। अब टॉप 10 अगर कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका स्वीडन का आता है। ठीक है। देन डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया और नीदरलैंड। ठीक है। ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 इंडिया सिक्योर डैश रैंक अमंग द 146 कंट्रीज इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ठीक है। तो जो 2024 का आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 129 है। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका रिपोर्ट था ये 18th एडिशन था, और यहाँ पे अगर हम ग्लोबली बात करें तो फर्स्ट रैंक आपकी थी आइसलैंड की। ठीक है। सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ पे स्वीडन। ठीक है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज थी जिन्होंने इस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है। इसके अलावा ग्लोबली जो सूडान है ये आपका लास्ट था इस इंडेक्स में, एंड पाकिस्तान स्लिप टू द 3 प्लेसेस टू 145th। टोटल यहाँ पे जो है 146 कंट्री थी, 146 रैंक आपकी सूडान की है, और पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 145th रैंक। ठीक है। और इंडिया जो है, इंडिया केम विद इन द इकोनॉमीज विद द लोएस्ट लेवल्स ऑफ द इकोनॉमिक पैरिटी। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 4 सब इंडेक्सेस हैं, या आप बोल सकते हो 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसपे बेस ये आपका इंडेक्स जो है वो बनता है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहले नंबर पे आती है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो इस कैटेगरी में इंडिया की जो रैंक है ग्लोबली वो कितनी है? 142nd रैंक है। देखो वैसे ओवरऑल रैंक 129 है, बट जो हमारे सब इंडेक्सेस हैं इसमें भी रैंक आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 142nd रैंक है, जो प्रीवियस ईयर जो 2023 की रैंकिंग थी उसमें भी सेम थी। ठीक है। देन एजुकेशन अटेनमेंट जो है इसमें इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 112th रैंक है, और प्रीवियस ईयर 26th रैंक थी। हेल्थ एंड सर्वाइवल में 142nd रैंक है, और प्रीवियस ईयर भी सेम थी। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंक आपके 65th रैंक है। ठीक है। और लास्ट ईयर ये 59th रैंक थी। ठीक है। अब जो ये सब इंडेक्सेस हमने पढ़े इनके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। ठीक है। जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के अंडर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है। वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क, एस्टिमेटेड अर्न इनकम, लेजिस्लेचर, सीनियर ऑफिशियल्स एंड मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल वर्कर्स। तो ये सब कैटेगरीज हैं, इनकी भी आपकी अलग अलग रैंक होती है। ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो लिटरेसी रेट जो है ये इसमें इंडिया की रैंक है 124th। एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन ये 89th पे थी। ठीक है। एनरोलमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन इस पे इंडिया फर्स्ट नंबर पे था। तो ये वाली कैटेगरी तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है एनरोलमेंट इन टर्शरी एजुकेशन, इसमें इंडिया की रैंक थी 105th। वेयरएज हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो सेक्स रेशियो एट बर्थ ये आपकी इसमें इंडिया 138th रैंक पे था। ठीक है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगेन सेम इसकी रैंक थी 138th रैंक। ठीक है।
पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो देखो हमने अभी पढ़ा 2023 में रैंक 59 थी, अभी कितनी है 65 है। ठीक है, अब ये वाला आपको जो सब कैटेगरी है ये भी याद रखनी है। इसके अंडर क्या होता है, विमेन इन पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है 117th, एंड विमेन इन मिनिस्ट्रियल पोजिशन ये है आपका 132nd पे। और लास्ट आपकी कैटेगरी है ईयर्स विद फीमेल मेल हेड ऑफ स्टेट, इसमें इंडिया की रैंक है 10th। तो जहाँ पे रैंक आपकी जो है 10th है और फर्स्ट है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं अच्छे से। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे हम रीजन वाइज बात करें तो रीजन वाइज इंडिया की जो रैंक है ये आती है 5th नंबर पे। ठीक है, सदर्न एशिया में हम आते हैं और इसमें इंडिया की रैंक है 5th। इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश पहले नंबर पे, दूसरे पे आपकी आ जाती है नेपाल, तीसरे पे श्रीलंका और चौथे पे भूटान और 5th नंबर पे है आपका इंडिया। ठीक है, ये क्लियर है। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो ये जो आपका इंडेक्स है इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, to annually benchmark the present state and evolution of a gender parity across 4 key dimensions। जो 4 की कैटेगरी अभी हमने पढ़ी थी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, इस पे इन चारों पे बेस ये आपकी रैंकिंग बनाई जाती है। ठीक है, द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेजर स्कोर्स ऑन अ 0 to 100 scale and scores can be interpreted as a distance covered towards the parity। ठीक है, अब जो parity है, a parity score of 1 indicates full parity, a gender gap is distance from the full parity। Now next question आपका है, as per recently released Times Higher Education University Impact Rankings 2024, which among the following university topped the 2024 ranking। तो जो 2024 की आपकी रैंकिंग है, जो 6th एडिशन है इसका, ठीक है, इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो ये रैंकिंग है बेसिकली ये हाईलाइट्स करती है इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी सेक्टर on the world's progress towards a United Nations Sustainable Development Goal। ठीक है, अब इस बार जो है 2152 यूनिवर्सिटीज जो है इस रैंकिंग्स में शामिल हुए हैं फ्रॉम दी 125 कंट्रीज और रीजन्स। ठीक है, एंड यहाँ पे जो रैंकिंग्स है इनको अनाउंस किया गया था, जो THE ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कांग्रेस आपकी हुई थी, ठीक है, बैंकॉक में जून 10 से 13 जून तक, वहां पर इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अब बात करते हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, पहली यूनिवर्सिटी आपकी है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से, सेकंड पे आ जाती है यूके की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, देन अगेन सेकंड नंबर पे आपकी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सामिना फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ पे डेनमार्क की यूनिवर्सिटी है एल्बर्ग यूनिवर्सिटी, एंड फिफ्थ नंबर पे RMIT यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपकी जो है 3 यूनिवर्सिटी तो टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया की ही है। फाइन, नाउ अब बात करते हैं इंडिया की टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो पहली यूनिवर्सिटी जो आपकी आती है इट इज अमृता विश्व विद्यापीठम। ठीक है, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग है 81। ठीक है, देन 100 से लेके 101 से लेके 200 तक के बीच में जो रैंकिंग है इंडिया की यूनिवर्सिटीज की, ये आ जाती हैं आपकी JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, मैसूर कर्नाटका में जो है, देन LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो आपके पंजाब में है, देन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटका। ठीक है, देन शूली यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस। तो ये आपकी इंडिया की टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कौन सी कंट्री से यहाँ पे शामिल हुई हैं, तो सबसे पहले नंबर इंडिया का आ जाता है। तो इंडिया से टोटल 96 इंस्टीट्यूशन जो है इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। ठीक है, देन टर्की, इंडिया इज फॉलोड बाय टर्की जिसके 91 यूनिवर्सिटी हैं, देन पाकिस्तान 89 यूनिवर्सिटी, रशियन फेडरेशन 79 यूनिवर्सिटी एंड थाईलैंड 77 यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया की अदर यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, जैसे 201 से 300 के बीच में आपकी थी BS अब्दुल रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर KIIT यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस। ठीक है, फिर 301 से 400 के बीच में आपकी थी IIT गांधीनगर। ठीक है, NITT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, देन शारदा यूनिवर्सिटी आ जाता है, इसके अलावा MIT यूनिवर्सिटी, आना यूनिवर्सिटी और चक्रराता यूनिवर्सिटी, तो ये भी यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है,
नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया इज रैंक डैश आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया का ईपीआई स्कोर आपका 27.6 है और 2024 की जो आपकी इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग है 176 रैंक। प्रीवियस रैंक की बात करें तो 180 रैंक थी 2022 में। ठीक है, और इस बार 176 रैंक है और इंडिया ने सरपास किया है पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार को। ठीक है, इसके अलावा 2020 की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 168 रैंक। क्लियर है। अब यहाँ पे बाकी जो आपके कंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। जैसे म्यांमार की आपकी रैंकिंग है 177, लाओस की है 178, पाकिस्तान की है 179 और लास्ट नंबर आता है वियतनाम का। ठीक है, विच इज 180। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की रैंकिंग की, ठीक है, तो इंडिया की रैंक 3 मेन कंट्री कैटेगरीज होती हैं उसमें कितनी है, जैसे इकोसिस्टम वाइटलिटी, इसमें इंडिया की रैंक है 170th। ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्थ 177, क्लाइमेट चेंज 133। इसके अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, इसमें 178 रैंक है। एयर पोल्यूशन 129, 46 रैंक है। एग्रीकल्चर में 104 रैंक है। वाटर रिसोर्सेज, देन एयर क्वालिटी में 177, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर में 143, हैवी मेटल्स में 147 एंड वेस्ट मैनेजमेंट में इट इज 86 रैंक। क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे टॉप कंट्रीज की, तो यहाँ पे पहला नंबर आता है एस्टोनिया का जो रैंक 1 होल्डर है। ठीक है, देन लग्जमबर्ग फॉलोड बाय जर्मनी, फिनलैंड एंड यूके। क्लियर है, ये क्लियर है। ईपीआई स्कोर याद रखने आपको 75.3, 75.0, 74.6, 73.7 एंड 72.7। ठीक है, नाउ इसकी बात करें ईपीआई इंडेक्स की, तो ये आपका बायएनल इंडेक्स है जिसे रिलीज किया है। इट इज रिलीज बाय द गेल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी विद सपोर्ट फ्रॉम द मैककॉल मैकबेन फाउंडेशन। ठीक है, अब जो ये आपकी इंडेक्स थी इसमें टोटल 58 इंडिकेटर थे। इसकी 3 मेन कैटेगरीज होती हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी इंडिया के केस में, इकोसिस्टम वाइटलिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे इस साल 2 न्यू कैटेगरी जो है वो शामिल की गई हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट और प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश इन अ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, आईईपी द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया था, ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आपकी है 116। ठीक है, कितनी रैंक है, 116 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। और यहीं पे अगर 2023 की रैंक की बात करें तो 2023 में इंडिया की जो रैंक थी ये आपकी थी 126 रैंक। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इंडिया के पड़ोसी देश की बात करें तो भूटान की रैंक आपकी थी 21। ठीक है, भूटान की कितनी रैंक है, इट इज योर 21। नेपाल की है 80, चाइना की है 88, बांग्लादेश की है 93 एंड श्रीलंका की है 110। ये सारी कंट्रीज हमसे आगे हैं, इंडिया से आगे हैं। एंड म्यांमार जो है 148 रैंक और पाकिस्तान की है 140 रैंक, ये इंडिया से पीछे हैं। क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे टॉप कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज इस इंडेक्स में कौन कौन सी थी। तो पहला नंबर आपका आ जाता है आइसलैंड का, जो 2008 से कंटिन्यूअसली इस पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे की हाईलाइट्स देखेंगे। देखो यूरोप जो है, अगर यहाँ पे रीजन वाइज बात करें तो यूरोप सबसे ज्यादा पीसफुल रीजन यहाँ पे देखा गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेयर एज लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट जो यहाँ पे देखी गई है वो देखी गई है एल सल्वाडोर कंट्री की। क्लियर है, जिसकी 107 रैंक है। फाइन। वेयर एज वर्ल्ड की लीस्ट पीसफुल रीजन की अगर हम बात करें तो ये रीजन आपका आ जाता है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे जो आपका यमन और सूडान का जो क्राइसिस है उसकी वजह से ये आपका लीस्ट पीसफुल रीजन बना है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करी जाए बिगेस्ट एवरेज डिक्लाइन जो देखने को मिला है, ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका का देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे इनकी अच्छी खासी रैंक थी बट वो डिक्लाइन कर गई है, वो कम हो गई है अब। फाइन। अब सबसे मतलब लीस्ट पीसफुल कंट्री की बात करें तो ये आपकी हो जाती है यमन। यमन जो है ये लीस्ट पीसफुल कंट्री है और इसकी रैंक थी 163। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय सूडान 162, साउथ सूडान 161, अफगानिस्तान 160 एंड यूक्रेन 159। क्लियर है।
नाउ अब जो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 का, ये आपका 18th एडिशन था। रिलीज किसने किया था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसे 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? इनका नाम है स्टीव कैललम और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट को आपका क्वेश्चन है, एज पर द कांतार ब्रांड्स 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज वर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स, ठीक है। तो एज पर कांतार ब्रांड्स, यहाँ पे जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी, जिसमें से टॉप 100 जो आपके ब्रांड्स हैं उसमें इंडिया के 4 ब्रांड्स जो हैं शामिल किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से ब्रांड्स हैं? एक तो आपका है TCS, दूसरा है HDFC बैंक, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, HDFC बैंक, एयरटेल एंड इन्फोसिस, और इनकी टोटल वैल्यूएशन जो है वो आपकी है $130 बिलियन की, ठीक है। अगर ग्लोबल रैंक की यहाँ पे बात करें तो TCS का ग्लोबल रैंक 2024 का आपका है 2024 का 46, ठीक है, एंड इसका वैल्यूएशन कितना है? 44.8 बिलियन। वहीं पे अगर हम 2023 की बात करें तो TCS की रैंक आपकी 42 थी, ठीक है। HDFC की रैंक आपकी 2024 में 47 थी एंड इसका वैल्यूएशन 43.3 बिलियन था। वहीं पे 2023 की इसकी रैंक है 56। तो इस बार जो है अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है HDFC बैंक का। इसी के साथ एयरटेल में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लास्ट ईयर जो है 76 रैंक थी एयरटेल की और इस बार 73rd रैंक है, ठीक है, एंड इसकी वैल्यूएशन कितनी है? 25.3 बिलियन की, ठीक है। नाउ लास्ट आपका है इन्फोसिस, जिसकी रैंक आपकी 74 थी एंड वैल्यूएशन इसकी थी 24.7 बिलियन, ठीक है, और लास्ट ईयर की रैंक इसकी है 66 रैंक। क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे टोटल जो आपके ग्लोबल ब्रांड्स हैं टॉप 10 उनकी बात करेंगे। तो पहला नंबर आपका आ जाता है एप्पल का, जो थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम जो है इस प्लेस पे बना हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है गूगल, देन थर्ड पे है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ पे अमेजोन, देन मैकडोनल्ड, निविडिया जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने इस साल जो है 6 स्पॉट जो है कवर किया है, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसने 8 प्लेसेस जो है आगे जंप किया है, ठीक है, 18 प्लेसेस जंप किया है और यहाँ पे इसका जो टोटल वैल्यूएशन है वो कितना है? 201.8 बिलियन का, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है इसका जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है वो आपका है 178% का, जो काफी हाई है, ठीक है। ये क्लियर है? नाउ अगर हम जो मेन आपकी मेजर कंपनी है उसका वैल्यूएशन की बात करें, दैट इज एप्पल, तो इसकी 1015.9 बिलियन की जो है आपकी वैल्यूएशन है, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन है, ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर पे आपका आ जाता है वीजा, जो आपकी नेटवर्किंग आपकी जो कंपनी है। देन मेटा आ जाता है, फेसबुक मेटा, ठीक है। देन ओरेकल और टेंसेंट, ठीक है, ये क्लियर है। और जो ग्लोबल ब्रांड्स थे, ठीक है, इनकी जो टोटल वैल्यू है आपकी ग्लोबल टॉप 100 ब्रांड्स की, ये टोटल हमें देखने को मिली है 20%, मतलब 20% का यहाँ पे इंक्रीज हमको देखने को मिला है, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। नाउ अब यहाँ पे कुछ आपके न्यू ब्रांड्स जो हैं वो एंटर यहाँ पे हुए हैं, इस एंट्री इन्होंने ली है टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में, ठीक है, जिसमें से आपके कुछ हैं लुलुलेमन, जिसकी रैंक थी आपकी 92nd, ठीक है, एंड इसकी वैल्यूएशन थी 20.6 बिलियन US डॉलर की। वेरएज 100 पोजीशन पे आपका था कोरोना, जिसका आपका वैल्यूएशन है 19 बिलियन का, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि जो बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये दोनों जो कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड सर्विस प्लेटफॉर्म कैटेगरी में 45% का यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, दैट इज SWFI, top 100 largest central bank ranking by total asset 2024, the RBI, Reserve Bank of India, ranked dash globally with a current total asset of 839 billion US डॉलर। तो रिसेंटली सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने रैंकिंग रिलीज की है, जिसमें टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक्स की रैंकिंग जो है लाई गई है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम है और RBI जो है वो 12th नंबर पे आपका स्टैंड करता है ग्लोबली, ठीक है, ये याद रखना है। RBI की जो रैंकिंग है वो है आपके 12th नंबर पे इन दी वर्ल्ड, ठीक है। टॉप 5 अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो पहले नंबर आपका आता है फेडरल रिजर्व सिस्टम का, ठीक है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका का बैंक है।
देन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान, डुसाचे, बंडसबैंक एंड बैंक ऑफ फ्रांस। तो ये आपके टॉप 5 सेंट्रल बैंक्स हैं जिनका जो टोटल एसेट है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 6 नंबर पे है नॉर्गस बैंक ऑफ यूरोप, बैंक ऑफ इटली, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्पेन, स्विस नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, फॉलोड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट अ 12th प्लेस। ठीक है, नाउ सोवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की बात करें जिन्होंने इस रैंकिंग को रिलीज किया था, तो इसके चेयरमैन है लक्ष्मी नारायण, कॉर्पोरेट ऑफिस इसका है लास वेगस, निवेडा, यूएसए में। क्लियर है? Next is, as per the 9th edition of a National Institution Ranking Framework, which institution secured the first rank in overall category. तो 9th edition अभी NIRF का जो है रिलीज किया गया है, जिसमें फर्स्ट रैंक ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है IIT मद्रास ने, और IIT मद्रास जो है 6th कंसेक्यूटिव टाइम टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, इन ओवरऑल कैटेगरी। वेरएज अगर हम टॉप 10 इंस्टीट्यूशन की बात करें तो टॉप 10 में फर्स्ट आपका है IIT मद्रास, सेकेंड है IISc बेंगलुरु, ठीक है, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, देन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दैट इज एम्स दिल्ली, देन IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने ओवरऑल रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बात करें तो जो आपका NIRF है, बेसिकली जो ये रैंकिंग है ये आपकी 5 आपके जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली मोटे मोटे 5 पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करती है, या ये रैंकिंग आपको इन पैरामीटर्स पे बेस्ड दी जाती है। कौन कौन से पैरामीटर्स है पूछे जा सकते हैं? पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, सेकेंड इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड लास्ट इज परसेप्शन दैट इज PR। तो इन 5 पैरामीटर्स पे ही आपकी बेस्ड रहती है। ठीक है, अब जो ये आपका रैंकिंग है ये कंडक्ट कौन करता है? इट इज डन बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA इन एसोसिएशन विद द NIRF। ठीक है, इसके अलावा अब बाकी जो कैटेगरीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले आपकी कैटेगरी आ जाती है यूनिवर्सिटी, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे। पहली है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपके टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में टॉप 5 आपके आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेज की बात करें तो टॉप 5 कॉलेज आ जाते हैं हिंदू कॉलेज, मिरांदा हाउस, सेंट स्टीफन कॉलेज, रामाकृष्ण मिशन विवेकानंदा सेंटेनरी कॉलेज, आत्मा रामा सनातन धर्म कॉलेज। ठीक है, देन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी टॉप किया है IIT मद्रास ने, एंड IIT मद्रास 9th कंसेक्यूटिव ईयर इस पोजीशन पे बना हुआ है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कानपुर एंड खड़गपुर। फाइन। अदर कैटेगरीज आर मैनेजमेंट, जिसमें IIM अहमदाबाद ने जो है टॉप किया है, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो एम्स दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, क्रिस्टीन मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु, एंड लास्ट इज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देन फार्मेसी कैटेगरी में आपका टॉप किया है जामिया हमदर्द, फॉलोड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, देन JS कॉलेज फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इन्होंने टॉप किया है। देन डेंटल कैटेगरी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल, ठीक है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड DY पाटिल विद्यापीठ। ठीक है, अदर कैटेगरीज हैं लॉ की। लॉ में आपका टॉप किया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशरी साइंसेज एंड सिम्बोसिस लॉ स्कूल। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसमें आपका टॉप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉलोड बाय SCAR
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की ने टॉप किया है, फॉलोड बाय IIT खड़गपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। एंड लास्ट आपकी कैटेगरी आ जाती है इनोवेशन की, जिसमें IIT बॉम्बे ने टॉप किया है, फॉलोड बाय IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT बेंगलुरु एंड IISc बेंगलुरु एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। फाइन। नाउ 3 आपकी कैटेगरी लास्ट रहती है। स्किल यूनिवर्सिटी, इसमें टॉप किया है, टॉप 3 आपकी यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशन यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है ओपन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। देन लास्ट इज स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, देन जादवपुर यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, कैलिकट यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट आता है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, Dash has emerged as the world's strongest food and dairy brand with a AAA+ rating. तो recently जो ब्रांड फाइनेंस है, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है फूड एंड ड्रिंक 2024 की। इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड कौन है जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है। इट इज अमूल ब्रांड। ठीक है, इंडिया का अमूल ब्रांड जो है उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड कहा गया है, जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है और ये 4th कंसेक्यूटिव ईयर अमूल ने रेटिंग पाई है। ठीक है, अब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की बात करें, अमूल को फुल फॉर्म होता है ये, तो लगातार 4थी बार ये हमें जो है रेटिंग मिली है। और इस साल हमने जो है, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इस साल 11% का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, विच इज $3.3 बिलियन। एंड इस वजह से जो ब्रांड स्ट्रेंथन इंडेक्स है अमूल का, ये भी आपका जो है क्या हुआ है, बड़ा है, 91 ये रहा है आउट ऑफ 100। क्लियर है। इसके अलावा पोजिशनिंग जो है, ये रैंकिंग जो है, ग्लोबल रैंकिंग, ये भी हमारी बड़ी है। लास्ट ईयर 2023 में 29 पोजीशन पे है अमूल, और अभी 2024 में 22nd पोजीशन पे अमूल रही है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड। ठीक है, टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका आता है स्विट्जरलैंड के नेस्ले का, फॉलोड बाय लेज, येली ऑफ चाइना, टाइसन ऑफ USA एंड डेनोव ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं इस रिपोर्ट में जो मेंशन की गई थी, जैसे 2024 की सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स यहाँ पे मेंशन किया गया था। अगर हम बात करें फूड सेक्टर की तो इसे टॉप किया है नेस्ले ने, एंड इट इज फॉलोड बाय लेज, USA का ब्रांड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक सेक्टर, इसमें कोका कोला ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय पेप्सी। एंड कोका कोला की एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि कोका कोला जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक बना है, जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है। ठीक है, अब चाइना का जो ब्रांड है येली, ये मोस्ट वैल्यूएबल डेयरी ब्रांड बना है फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। वैल्यू ऑफ फिनलैंड जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेयरी ब्रांड है, जिसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है 31% की। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपका ब्रांड है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फूड एंड ड्रिंक 2024 को, इसकी बात करेंगे। इसके CEO हैं डेविड हैग, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है लंदन UK में, और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडिया Q2 of 2024 published by Knight Frank, which among the following cities secured first rank in this index? तो रिसेंटली नाइट फ्रैंक ने प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिलीज किया है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली ट्रैक करता है परफॉर्मेंस लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइसेस की। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे, एंड Q2 का भी जो है रिलीज किया गया है इंडेक्स। इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक कौन सी सिटी ने हासिल की है, तो इट इज मनीला, फिलीपींस की आपकी सिटी है मनीला। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जो है टॉप 10 सिटीज जो हैं जो इस इंडेक्स में शामिल है उनकी लिस्ट देख सकते हो। पहले नंबर पे मनीला है। ठीक है, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे आपके है लॉस एंजलिस US की, एंड मियामी अगेन ऑफ US। ठीक है, तो ये टॉप 5 आपकी कंट्रीज सिटीज हैं जो आपके टॉप 5 नंबर पे रही हैं, टॉप 5 रैंक में रही है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे की पॉइंट्स की। पीजीसीआई जो है, पीजीसीआई इंडेक्स जो आपका है, जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक करता है लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइसेस पे, एंड 44 ग्लोबल सिटीज़ में ये इंडेक्स जो है आपका बेसिकली 44 सिटीज़ की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे ट्रैक की गई है, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक की जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका Q2 था 2024 का, इसमें इंडिया की 3 सिटी जो है वो मेंशन की गई है, जैसे सेकेंड नंबर पे आपकी मुंबई है और थर्ड नंबर पे न्यू दिल्ली है, एंड बेंगलुरु भी इस लिस्ट में शामिल की गई है, ठीक है। अब मुंबई की बात करें, मुंबई जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है, इसमें 13% का हमें राइज देखने को मिला है, ठीक है, इन अ प्राइम रेजिडेंट, एंड इस बार जो है ये सेकेंड नंबर पे थी। वेरएस अगर हम 2023 की बात करें, Q2 ऑफ 2023, तो मुंबई आपके 6th पोजीशन पे थी इस इंडेक्स में, ठीक है। ऐसे ही न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली थर्ड नंबर पे है अभी, एंड इसकी जो ग्रोथ है आपकी ये 10.6% की मेंशन की गई है। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु का ईयर ऑन ईयर प्राइस ग्रोथ जो है ये आपका 3.7% का है, और इस बार इसको 15th स्पॉट पे जगह मिली है, ठीक है। Now next question is, name the company that has topped the Fortune Global 500 list for 2024 as the largest company by revenue, which is $648.1 billion US. तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे रहा है? इट इज़ वॉलमार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो फर्स्ट आपकी आती है वॉलमार्ट, फॉलोड बाय अमेजॉन, स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामको, स्नूपैक ग्रुप of China, then China National Petroleum, Apple, United Health Group, Berkshire Hathaway and CVS Health। तो ये सारी आपके टॉप 10 कंपनीज थी जिन्होंने अपनी टॉप 10 पोजीशन बनाई है इस 500 लिस्ट में, ठीक है। अब जो लिस्ट है इट वाज रिलीज बाय दी फॉर्च्यून, ठीक है। किसने रिलीज की है इस रैंकिंग को? फॉर्च्यून द्वारा इसे पब्लिश किया गया है, एंड इट वाज द 70th एडिशन जो आपका रिलीज किया गया है, ठीक है। Now, this list ranks the world's largest companies by revenue and the most authoritative looks across industries worldwide। अब यहाँ पे अभी हमने बात की ग्लोबली कौन सी आपकी जो है टॉप 10 कंपनीज रही हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन कंपनीज कौन सी इस लिस्ट में फीचर की गई हैं। तो सबसे पहला नंबर आपका है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमें देखने को मिला है इंडियन कंपनीज में, ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाय LIC जो ग्लोबली 95th पोजिशन पे थी, followed by Indian Oil 116th पोजीशन, 178 पोजीशन पे SBI है, देन 180 पे ऑयल एंड नेचुरल गैस, फॉलोड बाय भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है। ये सारी आपकी जो कंपनीज थी ये इस लिस्ट में इंडियन कंपनीज जो इस लिस्ट में फीचर की गई थी, और HDFC बैंक जो है ये फर्स्ट टाइम इस लिस्ट में फीचर किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द QCI Surajay recognition and ranking framework designed to drive excellence among states to improve citizens' quality of life for Viksit Bharat. This framework is categorized under the 4 pillars. Which among the following does not belong to these pillars? ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है इसे 4 पिलर्स में कैटेगराइज किया गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से गलत पिलर्स कौन सा है, ठीक है। तो इट इज प्रतिनिधि विच इज रिप्रेजेंटेटिव, तो ये इसका कोई पिलर नहीं है। 4 पिलर आपके हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि एंड सुशासन, ठीक है। दीज आर द 4 पिलर ऑफ दिस फ्रेमवर्क, फाइन। अब जो फ्रेमवर्क है इसका मेन एम है प्रमोट करना हाई स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अक्रॉस की सेक्टर्स इन इंडिया, एंड paving the way for states to achieve and maintain the high standards of excellence, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन पिलर्स की, तो जो ये एडिशन था इन मंथ ऑफ अगस्त इसे रिलीज किया गया था, जिसमें 3 पिलर को जो है 3 पिलर की रैंकिंग प्रोवाइड यहाँ पे की गई है। कौन कौन से पिलर हैं? शिक्षा, अब रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका है हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्रेडिटेशन, असेसमेंट एंड रेटिंग। स्टेट्स में से टॉप किया है आपका उत्तर प्रदेश ने, एंड यूनियन टेरिटरी में आपका नाम है न्यू दिल्ली का, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें आपके 2 फ्रेमवर्क आ जाते हैं। पहला है कंप्लीट सर्टिफिकेशन इन आयुष्मान आरोग्य योजना। इसमें स्टेट्स की अगर बात करें तो पहला आपका स्टेट आ जाता है छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका, केरला, राजस्थान, मिजोरम एंड मणिपुर। वेरेस यूनियन टेरिटरी फर्स्ट नंबर पर आपकी है चंडीगढ़, जिसमें 100% सर्टिफिकेशन हमें देखने को मिला है, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर,
ठीक है, विच इज 71.43%. नेक्स्ट इज मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स, दैट इज मेल्ट रैंकिंग, ठीक है, नेशनल एग्रेडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL. तो इसमें तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नाम आपका है, वेयरएज इसमें यूनियन टेरिटरी में आपका टॉप किया है न्यू दिल्ली ने, एंड सेकंड नंबर पे आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है. एंड द लास्ट पिलर इज समृद्धि, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन. इसमें आपका गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान है इन दिस स्टेट कैटेगरी, एंड यूनियन टेरिटरी में आपका जम्मू एंड कश्मीर और न्यू दिल्ली है. देयर इज नेक्स्ट आपका रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, इट इज MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉम्पिटिटिव लीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ लीन प्रोडक्शन स्कीम, MCLS स्कीम के तहत. स्टेट में आपका है महाराष्ट्र एंड बिहार, ठीक है. यूनियन टेरिटरी में कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, प्लीज. फाइन. नाउ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो करंट चेयरपर्सन के हैं जेक्सी शाह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था. फाइन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 लिस्ट रिलीज इन मई 2024, हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड. तो इनमें से कौन से आपके एथलीट हैं जो बेसिकली हाईएस्ट पेड एथलीट हैं और इस लिस्ट में उन्होंने टॉप किया है. तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम पुर्तगाल, ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो 2024 की लिस्ट है इसमें कोई भी विमेन एथलीट का नाम नहीं है, वेयर इज 2023 में यहाँ पे एक विमेन एथलीट का नाम जो है सामने आया था, विच इज सेरेना विलियम्स, ठीक है. नाउ अगर हम टॉप 10 की बात करें तो यहाँ पे पहले नंबर पे है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका जो टोटल अर्निंग है वो है आपकी 260 मिलियन $, जो आपके इन फील्ड आपकी अर्निंग है 200, और 60 जो मिलियन है, ये 60 मिलियन यूरो जो है इनके, ये आपके ऑफ द फील्ड अर्निंग है. वेयर सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं आपके गोल्फ प्लेयर जॉन रेहम, लियोनेल मेसी थर्ड नंबर पे, देन लीब्रॉन जेम्स जो बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, ये आपके आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे. देन फिफ्थ पे हैं आपके बास्केटबॉल प्लेयर अगेन, इनका नाम है जियानिस एंटेटोकुंम्पो, ठीक है. देन आपके किलियान मैपेपे, नेयमर 7th पोजीशन पे, देन करीम इन 8th पोजीशन, स्टेफन करी इन 9th, एंड लेमर जैक्सन ये 10th पोजीशन पे. ये आपके टॉप एथलीट्स हैं जो हाईली पेड एथलीट्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिलीज्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड. किस चीज के लिए रिलीज किया गया है? ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस को, ठीक है. कंट्री की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस को ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक यहाँ पे है 72 रैंक आउट ऑफ 174 कंट्रीज. तो ये याद रखना है, इंडिया की रैंक यहाँ पे 72 थी. अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका आ जाता है सिंगापुर का, ठीक है, फॉलोड बाय डेनमार्क एंड USA. क्लियर है. इसके बाद नीदरलैंड एंड एस्टोनिया आपके 4th और 5th रैंक पे थे. देन अगर आप बात करें इस इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स आपका 4 चीज़ों पे बेस्ड होता है. 4 की एरियाज यहाँ पे हैं. एक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, थर्ड इज इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एंड द लास्ट इज रेगुलेशन एंड एथिक्स. क्लियर है. ये 4 की एरियाज है जिसपे ये इंडेक्स आपका बनाया जाता है, और कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा जाता है, एडवांस इकोनॉमी, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी एंड लो इनकम कंट्रीज, जिसमें इंडिया जो है वो एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में आता है, और एडवांस इकोनॉमी में 3 आपकी कंट्रीज जो है टॉप 3 कंट्रीज सिंगापुर, डेनमार्क एंड USA आ जाती हैं. क्लियर हुआ. नेक्स्ट अगर एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ पे टॉप किया है चाइना ने, और ग्लोबल रैंक चाइना की है 31, ठीक है, और ग्लोबल रैंक इंडिया की 72 है, और इंडिया ने एशिया रीजन में जो है सेकंड रैंकिंग हासिल की है, ठीक है. अब इंडिया की जो पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनकी क्या रैंकिंग है? बांग्लादेश की रैंकिंग आपकी है 113 और श्रीलंका की रैंकिंग है 92. क्लियर हुआ. आउट ऑफ 174 कंट्रीज. फाइन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इंडिया रैंक डैश वाइल डैश कंट्री टॉप द लिस्ट. तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स आपका बताता है कि जो आपकी मीडिया है, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, उनको काम करने की कितनी स्वतंत्रता है, ठीक है. मतलब एक्चुअली में जो उनका काम है वो फ्रीडम के साथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या उनको रोक टोक है,
ठीक है, तो ये दर्शाता है आपका इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें कितनी थी? 159 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टोटल 180 कंट्रीज की लिस्ट थी, जिसमें से 159 रैंक इंडिया की थी और इस लिस्ट को टॉप किया था नॉर्वे ने। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फाइन। अदर कंट्रीज की बात करें जिन्होंने जो आपके टॉप रैंकर थी, जैसे नॉर्वे हो गई, नॉर्वे के बाद डेनमार्क है, फॉलोड बाय स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। ये आपके टॉप 10 कंट्रीज थी जिन्होंने इस इंडेक्स में रैंकिंग हासिल की है, टॉप रैंकिंग। इसके अलावा इस इंडेक्स की बात करें तो इसे रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसे रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और इस बार 180 कंट्रीज की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई थी। एंड जो ये लिस्ट है इसमें आपके जो है बेसिकली 5 कैटेगरीज कवर की जाती हैं, जैसे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये इस पे बेस्ड होती है। अब यहाँ पे हमने टॉप 10 कंट्रीज तो पढ़ ली, अब लास्ट 3 कंट्री कौन सी थी? तो 180 रैंक पे थी एरिट्रेरा, 179 पे सीरिया एंड 178 पे अफगानिस्तान थी। ओके, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 5 कंट्रीज जो आपकी वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कंट्रीज हैं फॉर मीडिया पर्सनल, ये कौन कौन सी हैं? म्यांमार, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ में ही एशिया पैसिफिक रीजन जो है ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट चैलेंजिंग रीजन है फॉर जर्नलिज्म। क्लियर है? इसके अलावा अभी रिसेंटली यूएई जो है रेड जोन में शामिल हुआ है, और रेड जोन में कौन सी कंट्रीज आती हैं आपकी? यमन, सऊदी अरेबिया, ईरान, पैलेस्टीन, इराक, बहरीन, सीरिया एंड इजिप्ट आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि जो पैलेस्टीन है ये डेडलीस्ट कंट्री है फॉर द जर्नलिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो डेडलीस्ट कंट्री है फॉर जर्नलिस्ट? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पैलेस्टीन। ठीक है, जिसकी रैंक 157 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है कतार। कतार की अगर बात करें तो ये अकेला एक ऐसा कंट्री है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में विच इज नॉट क्लासिफाइड एज आइदर डिफिकल्ट और वेरी सीरियस। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो हमने 3 मई को मनाया था। इस दिन यूनेस्को ने एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की थी विच इज प्रेस एंड प्लैनेट इन डेंजर, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशन। अब इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया था कि 44 जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे थे एनवायरमेंटल इश्यूज में, उनको मार दिया गया है इन 15 डिफरेंट कंट्रीज। 2009 से 2023 तक का ये डेटा है कि इस दौरान, इस ड्यूरेशन में 44 जर्नलिस्ट को मार दिया गया था जो एनवायरमेंटल इश्यूज पे रिपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की, इनकी क्या रैंक रही है। तो इंडिया की 2024 में 159 रैंक थी। ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्री, एंड इंडिया का स्कोर था 31.28, वेयर एज प्रीवियस अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर इंडिया का रैंक था 161। ठीक है, एंड स्कोर क्या था? 36.62 था। ठीक है, अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो पॉलिटिकल इंडिकेटर में 159 रैंक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर में 157, लेजिस्लेटिव इंडिकेटर में 143, सोशल इंडिकेटर में 156 एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर में 162 रैंक है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की। बांग्लादेश की रैंक आपकी 165 थी, पाकिस्तान की 152, श्रीलंका की 150, चाइना 172, नेपाल 74, भूटान 147, मालदीव्स 106, अफगानिस्तान 178। ठीक है, म्यांमार 171 रैंक। क्लियर है? Next is, according to the World Economic Forum, second edition of a Travel and Tourism Development Index, that is TTDI 2024, India is ranked dash among the 119 economies with a TTDI score of 4.25। तो इनमें से यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन्होंने सेकेंड एडिशन रिलीज किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक आपकी है 39। ठीक है, कितनी रैंक है इंडिया की? 39। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इंडिया जो है ये इंडिया की जो है हाईएस्ट रैंक है साउथ एशिया में। ठीक है, एंड अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। वहीं पे अगर 2021 की रैंक पूछ ली जाए तो ये आपकी है 54th रैंक। ठीक है, और स्कोर क्या था इंडिया का? 4.1 स्कोर था। जो इंडेक्स है इसे यहाँ पे कंपाइल किया गया था इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ सरे विच इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
इसके अलावा बाकी कंट्रीज देख लेते हैं जिन्होंने टॉप किया है। जैसे सबसे पहले नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, देन स्पेन, फॉलोड बाय जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, चाइना, इटली एंड स्विट्जरलैंड। ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने टॉप किया है यहाँ पे। वेयर इज लास्ट 5 आपकी कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका माली का आता है, सेरा लेवन, कैमरून, एंगोला, मालावी, ठीक है। ये आपके लास्ट इस इंडेक्स में जो लास्ट कंट्रीज थी वो है। वेयरएज हमने यहाँ पे बात की जो इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया था साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो है 39th रैंक पे है, विच इज फॉलोड बाय श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, ठीक है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो इसके प्रेसिडेंट हैं बॉर्ज ब्रेंडे, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका कॉलोनी इन स्विट्जरलैंड एंड इसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next question है, as per International Organization for Migration, World's Migration Report 2024, which country received over 111 billion US dollar remittance in 2022? अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिलीज की है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को इंडिया जो है, इंडिया ने रिसीव किया है ओवर 111 बिलियन US डॉलर रेमिटेंस 2022 में, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना है टू सरपास 100 बिलियन US डॉलर मार्क, ये क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर पे जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है ये कंट्री है आपकी मैक्सिको, विच इज 61.10 बिलियन US डॉलर। इट इज फॉलोड बाय चाइना, देन फिलीपींस एंड फ्रांस, ठीक है। अब इसके साथ एक और पॉइंट आपको नोट करना है, अगर हम यहाँ पे ग्लोबली बात करें, ठीक है, तो इंटरनेशनल रेमिटेंस जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है 650% बिटवीन 2000 टू 2022, क्लियर है। नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ की पॉइंट्स आपके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।